आओ आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले ये लाइन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी। रख हौसला और मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ वो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। अगर आप लोगों को इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको बोर्ड की परीक्षा हाई स्कूल में 100 आउट ऑफ 100 दिलाने की हमारी पूरी गारंटी रहेगी। आज हम पढ़ते हैं त्रिकोणमिति। क्या पढ़ेंगे? त्रिकोणमिति। ये त्रिकोणमिति क्या है हमारी? जो त्रिभुज पे आधारित होते हैं उसी को बोलते हैं क्या? त्रिकोणमिति। तीन कोणों पर आधारित। तो ये हमारा क्या हो गया? बेस अर्थात आधार। ये ऊपर है तो हो गया क्या? लंब, जिसे बोलते हैं एल। और ये हमारा क्या हो गया? कर्ण, जिसे बोलते हैं कर्ण। ठीक, तो ये कौन सा है आपका? समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ये समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? वह त्रिभुज जिसकी क्या होगी? दो भुजाएं क्या हो जाएंगी? बराबर। अर्थात एक कोण कैसा होना चाहिए? 90 डिग्री का होगा, वही क्या कहलाएगा? आपका समकोण त्रिभुज। तो ये देखो एक कोण कितना हो और 90 के सामने वाला क्या कहलाएगा? कर्ण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कर्ण। लंब और आधार आप अपने हिसाब से बदल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं आप यहाँ पर बैठे होंगे तो आधार ए हो गया, आप अगर ए पे बैठे होंगे तो आधार ए हो गया। ठीक, तो जो सामने वाली भुजा होगी, बैठे वृत्त के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं? हम लंब बोलते हैं। ठीक, अगर मान लेते हैं सी पे बैठे होंगे तो लंब कौन सी होगी हमारी? ए और ए। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब हम इनके कुछ सूत्र बनते हैं, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? बेस अर्थात बी। और उसमें क्या बोला जाता है? उसमें इंग्लिश में भी इसे क्या बोला जाता है? बेस बोला जाता है। क्या बोलते हैं? बेस। मतलब ए बी और क्या? ए बेस हो गया, ए परपेंडिकुलर हो गया और इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस। बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। ठीक, अब इनके जो मान होते हैं, कुछ जो मान लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? तो इनके साइन कॉस के कुछ फार्मूले होते हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा। ठीक, कॉट थीटा के बाद सेक थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा जो होता है वो लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, अर्थात लंब बटे कर्ण। और जो कॉस थीटा होता है वो होता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टैन थीटा क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। ठीक, ये कॉट क्या होता है? कॉट टैन का अपोजिट होता है, तो आधार बटे लंब हो जाता है, तो आधार बटे लंब हो जाता है। ठीक, और सेक किसका अपोजिट होता है? कॉस का, तो के अपान ए हो जाता है, कर्ण बटे आधार हो जाता है, कर्ण बटे आधार। एक कॉसेक क्या होता है? तो कॉसेक होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब। ठीक, कर्ण बटे लंब। सर जी अब ये बताइए कि इतना टिपिकल याद कौन करेगा? तो याद करने की आपको आवश्यकता नहीं, सबके क्या होते हैं? ट्रिक होते हैं। आपको आओ दिखाते हैं ट्रिक कैसे माध्यम से आप अप्लाई करेंगे। तो ये वाला हो गया हमारा क्या? लाला आए लौट कहो कैसे आए, या फिर लाल बटे कक्का, कोई भी बोल सकते हो। लाल बटे कक्का, ये क्या होता है आपका? साइन थीटा। ये क्या होता है आपका? कॉस थीटा। ये क्या होता है आपका? टैन थीटा। ठीक, साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये क्या होता है आपका? कॉट थीटा। ये क्या होता है आपका? सेक थीटा। ये क्या होता है आपका? कॉसेक थीटा। क्या होता है? कॉसेक थीटा। अगर मान लेते हैं आप हिंदी मीडियम में नहीं जानना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम, तो आपको क्या याद करना? पंडित
बद्री प्रसाद, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ठीक, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। ये क्या हो गया आपका साइन थीटा, ये क्या हो गया आपका कॉस थीटा, ये क्या हो गया आपका टैन थीटा, ये क्या हो गया आपका कॉट थीटा, ये क्या हो गया आपका सेक थीटा, ये क्या हो गया आपका कॉसेक थीटा। ठीक, तो ये हमारे कुछ फार्मूले हैं। अब हम इन्हीं के फार्मूलों को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। तो जो साइन थीटा होता है, साइन थीटा जो होता है, जो साइन थीटा होता है वो 1/cos थीटा होता है। ठीक, टैन थीटा जो होता है वो 1/cot थीटा होता है। मतलब भाई भाई अपोजिट भाई भाई। ये क्या हो गया तीसरा हमारा क्या हो गया cos थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। हमें कुछ दिख रहा, देखो साइन साइन, टैन टैन, cos sec, तो ये हमारा क्या है एक ही जैसे लग रहे हैं। देखो 3 लेटर इसमें, 3 लेटर इसमें, 3 लेटर इसमें, 3 लेटर इसमें, इसमें थोड़ा बहुत क्या है, इसमें 3 लेटर तो इसमें कितने हो गए 2 5 हो गए। ठीक, लेकिन और कुछ फार्मूले होते हैं। तो साइन थीटा बटे cos थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका tan थीटा। ठीक, ये क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा। तो ये हमारे क्या हो गए पहले चैप्टर के कुछ क्या होंगे सूत्र। आप लोग इन सूत्रों को अच्छे से लर्न करेंगे और फिर हम आते हैं कौन से क्वेश्चनों पर अपने। ठीक, तो क्वेश्चन जो कि बालाजी पढ़ रहे हैं, तो बालाजी का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है मान निकालना। साइन थीटा बराबर 3/5, साइन थीटा बराबर 3/5। तो टैन का मान क्या होगा, टैन पूछे चाहे जिसका मान पूछे आप फौरन निकाल लेंगे। देखो साइन थीटा हमने क्या बताया, साइन थीटा क्या बताया, साइन थीटा क्या बताया, साइन थीटा, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो गया आपका लंब बटे कर्ण इक्वल टू 3/5, अर्थात लंब इसका कितना हो गया 3 हो गया, कर्ण कितना हो गया 5 हो गया। अब देखो हम क्या बना लेंगे, ये बना लेंगे। तो इसमें देखो लंब क्या है, तो लंब हमारा ये वाला, तो लंब मतलब का 3, कर्ण कितना है 5, अर्थात बेस हमको निकालना है। क्या निकालना है बेस। अगर बेस आपको निकालना है तो एक ट्रिपलेट बनती है जिसे पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं। पाइथागोरस एक वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि कर्ण पे बना वर्ग शेष भुजाओं पे बने वर्ग के योगफल के बराबर होता है। बिल्कुल सही होता है और देख भी लेते हैं ना। तो क्या हो गया हमारा कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारा कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, आधार हमारा अर्थात हमको ज्ञात करना, तो आधार का स्क्वायर, लंब हमारा कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर। 5 5 जा 25, 5 बचे 25 होता है। ए का स्क्वायर हमको निकालना है और 3 3 जा 9 अर्थात 3 तरफ का 9 होता है। इस तरफ प्लस में है, इस तरफ आ जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 25 - 9 इक्वल टू ए का स्क्वायर। 25 में से 9 निकल के कितने बच गए 16 और ए स्क्वायर। 16 को क्या लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 चौके 16 और ए का स्क्वायर, स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। ए बराबर कितना आ गया आपका 4, ए बराबर कितना आ गया आपका 4। तो हमारा आधार कितना आ गया आपका 4, मान लेते हैं ए बी और क्या सी। हमें मान किसका निकालना था, अब चाहे जिसका मान बता दे उसका मान आप फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बिल्कुल। अब देखो tan थीटा हमको मान निकालना, तो tan थीटा क्या होता है आपका, अब इसमें देखो तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार। आ जाओ भैया सभी, तो लंब बटे आधार हो गया। तो लंब का मान कितना है, तो लंब देखो, लंब मतलब का जो लंबा है, लंबा कौन है जो सामने खड़ा होगा, तो 3 हो गया। और क्या आधार क्या है, आधार आपका 4 है, तो 4 तो ये हमारा क्या हो गया आंसर। इसी प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे आप लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, अर्थात ये वाला हमारा क्या है एक मेथड है। अगर ट्रिपलेट की बात करें तो हमारे ट्रिपलेट होते हैं 5 4 और क्या 3। अगर इसी प्रकार से कर्ण कितना होगा 10 और क्या दूसरी भुजा कितनी बचेगी 8, तो ये भुजा कितनी होगी 6 हो जाएगी। अगर मान लेते हैं तीसरी भुजा 15 हो गई और एक भुजा 12 हो गई, तो उस तरफ कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये हमारी क्या होती है ट्रिपलेट होती है।
दो भुजाएं यूनिट है तो तीसरी भुजा वही आपकी आ जाएगी। ठीक, अब हम एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। क्वेश्चन tan थीटा बराबर 1/√3। जो tan थीटा है वह 1/√3 है। तो हमें मान किसका निकालना है? तो मान किसका निकालो आप लोगों ने 2 tan थीटा अपान 1 माइनस का tan स्क्वायर, 1 माइनस का tan स्क्वायर। हमको सर जी पता है tan थीटा का मान, तो इसमें tan थीटा का मान रख लो, आराम से निकल आएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? हाँ, तो बड़ी बात नहीं है, तो लगाओ आराम से। तो 2 tan का मान देखो कितना है, 1/√3 अपान बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, तो tan का मान कितना है, 1/√3 का होगा स्क्वायर। हाँ सर जी बिल्कुल सही। और आगे बढ़ जाओ तो 2 मतलब 2√3 बटे लगाया हमने, और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस 1 का करेंगे तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, रूट हट जाएगा। मतलब का √3 हट जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, इस तरफ देखते हैं तो 2/√3 ये देखो हर बराबर को 3 1 जा 3, 3 1 3, और 3 में से 1 निकल के 2/3 कितना हो जाएगा आपका, देखो 3 1 3 और 3 से 1 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 2/3। अब इसको सबको पलट लो, जैसे पिताजी नहीं रहा निकल जाते हैं ऊपर, इसी प्रकार से ए भी क्या हो जाएगा, निकल जाएंगे सबसे ऊपर। तो 2/√3 गुणे 3/2, ये देखो ऊपर, ये नीचे कैंसिल आउट। अब ये रूट का नीचे तो लिख नहीं सकते हैं, इसीलिए हमने क्या किया है, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई, √3 से नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3√3, और नीचे क्या हो गया आपका, देखो √3 कितना हो जाएगा 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा √3। नोट डाउन करेंगे आसानी से, हर एक क्वेश्चन को इसी प्रकार से हम समझाएंगे और आसानी से आप लोग क्या करेंगे, समझते हुए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 tan थीटा बराबर 3, 4 tan थीटा बराबर 3। हमें मान किसका फाइंड आउट, तो मान किसका निकालना है, 4 tan थीटा 4 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपान 8 sin थीटा प्लस का 5 cos थीटा, 8 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा, 5 cos थीटा, इसका मान निकालना। इसकी दो विधियां हैं। अब देखो पहले हम tan का मान लिखते हैं ना, तो tan थीटा बराबर, ये देखो गुणे में है तो इसका भाग में है, ठीक, तो भाग में आ गया। अगर हम tan बना करके भी क्या कर लें, tan बनाकर भी सॉल्व कर लें तो भी चल जाएगा काम। अगर मान लेते इसको tan न बनाए, ऐसे रख लें तब भी हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे हम पाइथागोरस फॉर्मूला लगा देंगे, पाइथागोरस लगा लेते हैं। ये वाला क्या हो गया, A B एंड C। देखो जो tan होता है तो हमने पहले ही बता दिया है क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार इक्वल टू कितना, 3/4। तो लंब इसका कितना 3, आधार कितना 4, तो कर्ण कितना होगा 5, हमने पहले भी बता दिया है। और देख लेते क्या होगा, तो लंब कितना है इसका 3, आधार कितना है 4, और कर्ण निकालना है। तो हमने पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से बताया k का स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर।
तो k का स्क्वायर, आधार कितना है 4 का स्क्वायर और प्लस का 3 का स्क्वायर हो गया। तो k का स्क्वायर इक्वल टू 4 4 जा 60, 4 चौके 16 और 3 3 जा 9। अब ये k का स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 होते हैं 25, कितने होते हैं 25। तो k का स्क्वायर 25 के स्क्वायर के रूप में किसको 5 5 जा 25, 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, अर्थात ये का मान कितना आया 5 आ गया, अर्थात का मान कितना आया 5 आ गया। अब इस तरह से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है, सबके मान पुट कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं मान को। आ जाओ सर जी बिल्कुल बताइए, हाँ आ जाओ बिल्कुल बताएंगे हम इसीलिए हैं। ये साइन थीटा क्या होता है लंब बटे कर्ण, क्या होता है लंब बटे कर्ण। हमने बताया था कि क्या होता है लाला आए लौट या फिर लाल बटे कक्का होता है, जो सामने वाला सबसे पहले होता है वही साइन थीटा होता है। तो ये क्या हो गया साइन लंब बटे कर्ण, तो 4, इसमें देखो लंब कितना है 3, कर्ण कितना है 5 और प्लस का 3, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार इसमें देखो कितना है, आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है इसका 5 अपान। देखो 8 मल्टीप्लाई साइन थीटा कितना है आपका 3/5 और क्या हो गया प्लस 5 कॉस थीटा 4/5। आओ सॉल्व कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल 4 3 12 बटे कितना 5 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 4 3 12 बटे कितना 5 अपान 8 3 का 24 बटे कितना 5 प्लस 4 5 20 बटे कितना 5। अब देखो डिनोमिनेटर इक्वलेंट अर्थात नीचे के हर बराबर है तो ऊपर अंश क्या हो जाएगा जुड़ जाएंगे, डिनोमिनेटर इज एडेड। तो 12 और 12 कितने हो गए 24 बटे कितना 5 अपान 24 और 20 कितने हो गए, हाँ सर बताइए ना। तो 4 हुए और कितने हो गए तो 4 हो गए बटे कितना 5। अब देखो ऊपर नीचे जितने भी हैं इससे ये वाला क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा कितना निकल के आएगा 24 बटे 44। काट दो इसको, तो इसको काटो 4 से, तो 4 24 और 4 करने 4 4 करने 4, तो हमारा आंसर कितना आया 6/11, 6/11 अर्थात 6/11 इज अ राइट आंसर। ठीक, तो ये हमारा कौन सा क्वेश्चन था आपका बालाजी का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। और इसकी भी दूसरी विधि इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं और फिर आसानी से आप इसको फाइंड आउट कर लेंगे। तो दो विधियां हैं, एक क्वेश्चन की 5 विधि हमको आती हैं बता देंगे, लेकिन अभी एक विधि आप सॉल्व करें, उसके बाद में पेपर के टाइम में ऐसी ट्रिक बताएंगे, ऐसा ब्रह्मास्त्र देंगे कि डायरेक्ट मारो फाड़ देने क्वेश्चन भेज गया, कुछ करना नहीं, बस सिंपल था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा इज इक्वल टू रूट का 3/2। तो सिद्ध कीजिए 4 तो सिद्ध क्या करना है आपको, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए क्या सिद्ध करना, सिद्ध करना है 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस का 3 cos थीटा, माइनस का 3 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस का 1,
का। ठीक, तो ये वाला क्वेश्चन हुआ। अब सच ये कैसे सिद्ध होगा? बिल्कुल सिद्ध होगा, क्योंकि साइन यहाँ लिखा, वहाँ पे किसका मान निकालना है? कॉस का निकालना है। और जब कॉस का मान निकालेंगे तो साइन का हम क्या लगाएंगे? पहले हम निकालते हैं क्या? पहले निकाल लेते हैं हम पाइथागोरस ट्रिपलेट से मान। किसका? आधार। क्यों? क्योंकि कॉस में आधार आता है, साइन में लंब आता है। साइन थीटा बराबर क्या हो जाता है? लंब बटे कर्ण। तो ये रूट का 3 बटे, लंब कितना है इसका? 3 है, कर्ण कितना है? 2 है। हाँ सर बिल्कुल है, ए बी एंड सी। लंब इसका कितना है? लंब कहाँ है? ये देखो, रूट का 3। कर्ण कहाँ है? ये। आधार हमको निकालना है, और आधार जब निकालना है तो हम क्या लगाएंगे? पाइथागोरस ट्रिपलेट। कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार के स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है हमारा? 2, तो 2 का स्क्वायर। आधार हमको निकालना है तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब, तो रूट का 3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका? 2 दूनी 4। ये क्या हो गया आपका? a का स्क्वायर। ये कितना हो गया आपका? रूट का 3, तो रूट का हट जाएगा, सिर्फ कितना आ गया आपका? 3 आ गया। ये प्लस में है, इस पर आएगा, माइनस में हो जाएगा, तो 4 माइनस का 3 इक्वल टू 1 का स्क्वायर। 4 से 3 गया, 1 बच जाएगा, 1 बराबर 1 का स्क्वायर। अब 1 के ऊपर रूट लगाओ, चाहे जो कुछ लगाओ, चाहे जो तुम्हारा जो मर्जी हो, मुकुट टुकुट चाहे जो मर्जी हो लगा दो, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ए इक्वल टू क्या हो गया? 1। ए इक्वल टू 1, अर्थात आधार कितना आया? 1 आ गया। अब इसका मान फौरन निकल आएगा। अब मान निकालना तो 4 cos क्यूब थीटा। तो cos का मान कितना होता है? आधार बटे कर्ण का क्यूब माइनस 3 आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो देखो 4 मल्टीप्लाई आधार, आधार का मान कितना है? 1। कर्ण का मान कितना है? 2 का होला क्यूब माइनस 3 आधार कितना है? 1, कर्ण कितना है? 2 है इतना। अब देखो 4, 1 का क्यूब करेंगे 1 ही रहेगा, लेकिन 2 का क्यूब करेंगे तो 2 पूजा 4 पूजा 8, क्योंकि 2 का क्यूब मिस होता है। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना, ना कि 2 3 दूनी 6 करते हैं, उसको 3 बार मल्टीप्लाई, 2 पूजा 4, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे कितना हो गया? 8। ठीक, माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। आ जाओ और सॉल्व कर लेते हैं। तो 4 में 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 1/2 माइनस का 3/2, माइनस का 3/2। अब 2 2 1 जैसे हैं तो बराबर हो जाएंगे 2, और 1 माइनस का 3, 1 में से 3 निकल गए, क्या बचेंगे? माइनस के 3/2। क्यों माइनस के बचेंगे? 3 रुपया का उधार लिया रहा, 1 रुपया पाएगा, हमारी झपटा थोड़ा दे ले, 2 रुपया और दे जाए, वही कंडीशन है। यहाँ 2 से 2 का कैंसिल, कितना हो गया? माइनस का 1। और यही हमको क्या करना था? प्रूव करना था माइनस का 1। ठीक, सबके समझ में आया? नोट डाउन, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक, अच्छे से पढ़ना है, कोई किसी भी प्रकार का इतनी जल्दी के साथ कोई भी काम नहीं होगा। अगला क्वेश्चन हम क्या प्रूव करते हैं कि tan थीटा इक्वल टू 19 नंबर क्वेश्चन। नोट करते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। और कोई भी इसमें क्वेश्चन टफ नहीं लग रहा है, आप लोग लगाएंगे, फिर कमेंट में बताएंगे कौन सा क्वेश्चन नहीं लगा है, फिर हम उसी क्वेश्चन पे वीडियो बना करके आपको दे देंगे। ओके, तो ये हमारा क्या हो गया? tan थीटा इक्वल टू 2 रूट का 2 माइनस का 1, रूट का 2 माइनस का 1। हमें प्रूव करना है कि साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू कितना होता है? रूट का 2/4। हाँ सर बिल्कुल होगा। और देखते हैं tan थीटा क्या था आपका? हमने क्या होता है? लाल बटे कक्का होता है ना, लाल आए लौट ना, लाल बटे
कब का बताया था आपने, वो जो सबसे पीछे वाला होता है वही tan होता है। तो यहाँ पे देखो tan का मान कितना हो गया, लंब बटे आधार इक्वल टू रूट का 2 माइनस का 1। हम बताओ सभी के नीचे क्या होता है, 1 होता है, ठीक। तो ये लंब कितना हो गया इसका, और ये क्या हो गया आपका, आधार हो गया। तो लंब हो गया, क्या हो गया आपका, आधार। लंब हो गया, क्या हो गया, आधार। अब आगे जो देखते हैं हम, क्योंकि इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट